राधे राधे। ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर तो सबको अपना प्रेम अलग अलग रूप में देते हैं। किसी को तो जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, लेकिन किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो वो ये जरूर सोचता है, उसके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या ईश्वर उसे प्रेम नहीं करते। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 8 संकेत जिससे आपको समझ आएगा कि आप ईश्वर के कितने पास हैं और इस पर आपका हर कैसे ध्यान रखते हैं। ईश्वर आपको कितना प्रेम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा जानना है कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो इसका पहला संकेत ये है, आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप निराश हो जाओगे। हो सकता है आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। आप किसी भी कार्य में अपना 100% दोगे, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और ऐसा बार बार होता रहता है जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। आपका दूसरा संकेत है, आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म होने लगता है। जब ईश्वर आपका साथ देते हैं तो वो आपको महसूस नहीं होता, बल्कि आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आगे मुझे क्या करना है। सारे रास्ते आगे के बंद होते दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। आप अगर किसी से अपनी बात बताना भी चाहेंगे तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल खुद को निस्सहाय महसूस करेंगे। आपका तीसरा संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपके जीवन में दुखों का भंडार होगा। आपको लगेगा जैसे चारों तरफ आपके दुख ही दुख है, कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा होगा। आपने महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा। वो इस सांसारिक सुख और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर, और उन्होंने तप तपस्या करके ईश्वर को साक्षात प्राप्त भी कर लिया। आप दुख से घिरे तो रहते हैं और उन दुखों से आपका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में ईश्वर के लिए प्रेम होता है। वो इंसान समझने लगता है कि इन संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा भी है जो संसार से परे है, और वो शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें हार जानबूझकर देते हैं। वो हमें हार का सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को महसूस नहीं करेंगे तो आप जीत को भी नहीं समझ पाओगे, जीत की आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए दुख का सामना करना ये ईश्वर ही हमें सिखाते हैं। चौथा संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को परखोगे, अपनी कमियों को पहचानोगे, अपनी खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने अपने जीवन में जो कुछ खोया है या फिर आपने जिस कार्य में विफलता पाई है, उस विफलता का कारण जानने की कोशिश करोगे। यही वो समय होता है जब आप खुद से सवाल करते हो, अपने अंदर अपनी कमियों को खोजने की कोशिश करते हो, और आप अपने आप से जुड़ने लगते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगते हो, और धीरे धीरे आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हो तो जिंदगी भी बदलने लगती है। पांचवा संकेत है आपके चरित्र में बदलाव आना। जब आप खुद से मिलने लगते हो, खुद को जानने लगते हो, तो आप अपनी अच्छाई और बुराइयों को भी पहचानने लगते हो। आप अपनी खामियों को
जानने की कोशिश करने लगते हो। इससे आप अपनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करते हो, अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयत्न करते हो। आप पहले से ज़्यादा स्थिर, शांत और चीज़ों को ज़्यादा गहराइयों से जानने का प्रयत्न करते हो। जब हम ईश्वर के बारे में जानने लगते हैं तो वो सबसे पहला हमारा ये कार्य होता है कि हम में परिवर्तन आने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, ताकि हम उस ईश्वर के इशारे को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर को या उनके गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहते हैं, या वो हमें इतने दुख क्यों दे रहे हैं, या फिर वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए तो हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। ईश्वर हमारे अंदर अपने प्रति प्रेम का एहसास कराते हैं, चाहे वो दुख के जरिए से ही क्यों ना हो। वो हमें अपने प्रति प्रेम का एहसास जरूर करवाते हैं। छठा संकेत, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे तो समझ जाना कि आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आप खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको दूसरों की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, आपको जीवन को समझने का नज़रिया बदलेगा। जीवन क्या है आप ये समझ पाएंगे, जिससे जीवन में आने वाले दुख और बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आप पर धीरे धीरे कम होने लगेगा। बाहर संसार में होने वाली घटनाएं को देखने का नजरिया आपका बदलने लगेगा। आप उसे एक नाटक के तरीके से देखने लगेंगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। और जब आप ये चीज़ समझेंगे तो आपको खुद ब खुद दुख का एहसास कम होगा। आपके लिए संसार की सभी चीज़ें महज एक नाटक दिखाई देंगी, उसमें वास्तविकता नहीं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को वास्तविकता करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और इसी दुख से निकालने के लिए ईश्वर हमें ये संकेत देते हैं। सातवां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यहाँ तो ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी बुद्धि सब तोली जाएगी। जो भी आपने कुछ अपनी यात्रा और अपनी साधना के द्वारा सीखा गया है, इस समय आपके जीवन में बहुत दुख, परेशानियां या फिर बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आपके जीवन में आने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि ईश्वर कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक झूठ है और एक छलावा है। ये समय तो सबसे अधिक धैर्य का होता है, क्योंकि जब अति से ज़्यादा दुख या फिर अति से ज़्यादा सुख मिलने लगे तो इंसान ईश्वर से को भूलने लगता है, ईश्वर पर उसका विश्वास डगमगाने लगता है। और यही देखने के लिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। और अगर आप इसमें विचलित नहीं हुए, आपने धैर्य नहीं खोया, तो आठवें संकेत के रूप में या तो ईश्वर खुद आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आपके पास खुद ब खुद चल कर आते हैं। ये आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसको तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। इस पल आपको ये महसूस होगा कि ईश्वर हर पल आपके साथ है। आप इसे महसूस करके, इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। आपको ये लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हमेशा है, हर पल है, और आपको शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं। और जो ईश्वर को सच्चे दिल से पाना चाहता है, उसका विश्वास ईश्वर से कभी नहीं डगमगाता।
तो यही कारण है कि ईश्वर हमें ज़्यादा दुख क्यों देते हैं, क्योंकि जिन लोगों से वो ज़्यादा प्रेम करते हैं या जिन लोगों को वो अपने आसपास रखना चाहते हैं, उनकी वो कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। जो उस कठिन से कठिन परीक्षा में पास हो जाता है, उसे पार कर लेता है, तो वो ईश्वर का सच्चा भक्त बन जाता है। ईश्वर खुद ब खुद उसके पास किसी न किसी रूप में चलकर आते हैं और जीवन में हर पल हर कदम पर उसका साथ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।